शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में छुपने की तैयारी कर रहा था। उसकी किरणें अब हल्की सुनहरी हो चली थीं। यह वह समय था जब शहर के कोलाहल से दूर नदी किनारे बैठकर लोग सुकून की तलाश किया करते थे। वही नदी का किनारा जहां रिया अक्सर अपनी डायरी लेकर बैठा करती थी। उसकी काली आंखों में सपने तैरते रहते और उसके हाथ अनायास ही पन्नों पर कुछ लिखने लगते। रिया का जीवन हमेशा से एकरस था। कॉलेज, दोस्त, घर और किताबें किताबें जिनमें वह अक्सर खोई रहती थी। मगर इस बार उसके जीवन में कुछ नया हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उसके दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज कर दिया था। वह समीर था, कॉलेज का नया छात्र। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहली नजर में ही रिया को भा गई थी। पहली बार जब उनकी नजरें मिली थीं, रिया लाइब्रेरी में बैठी किसी किताब को पढ़ रही थी। समीर उसे देखते ही वहीं ठिठक गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ कहने की, पर फिर भी उसने खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? रिया ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। हाँ, क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद कई छोटी छोटी मुलाकातों ने उनकी दोस्ती को मजबूत किया। समीर का स्वभाव बहुत ही सहज और मृदु था। वह रिया के विचारों को समझता था और शायद इसीलिए रिया को उसकी संगति बहुत भाती थी। वे दोनों अक्सर कॉलेज के बाद नदी किनारे बैठते। रिया अपनी डायरी में कुछ लिखती और समीर उसके विचारों को सुनता। धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया था। एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, समीर ने रिया की डायरी हाथ में ली। क्या मैं पढ़ सकता हूं? उसने पूछा। रिया थोड़ी झिंकी पर फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, पढ़ो। समीर ने पन्ने पलटना शुरू किया और रिया की कविताओं में खो गया। पन्ने पलटते पलटते समीर की आंखें एक कविता पर जाकर रुक गईं। कविता में रिया ने अपने दिल के हालात बयां किए थे। उसका हर शब्द जैसे समीर के दिल को छू रहा था। यह कितनी खूबसूरत है, उसने कहा। यह कविता किसके लिए है? रिया ने संकोच में उसकी आंखों में देखा और फिर आसमान की ओर देखा, जो अब गहरा नीला हो चला था। यह खास किसी के लिए नहीं है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों के झिलमिलाते भाव कुछ और ही कह रहे थे। समीर ने उसकी झिझक को समझा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कविताएं तुम्हारे दिल की तरह ही खूबसूरत है। उनकी बातचीत का हर पल जैसे एक नई दुनिया की ओर इशारा कर रहा था। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों को इस बात का एहसास था, पर किसी ने भी इसे शब्दों में नहीं कहा था। एक शाम जब वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे, रिया ने अचानक समीर का हाथ थाम लिया। समीर, उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे हम दोनों के बीच कुछ खास है। समीर ने उसकी आंखों में देखा, जो अब चमक रही थी। रिया, उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने समीर को गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं समीर, उसने धीरे से कहा। उस शाम नदी के किनारे, सूरज की आखिरी किरणों के बीच, उनकी प्रेम कहानी ने एक नई दिशा ली। वे दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। जैसे आसमान और धरती। समय बीतता गया और उनकी कहानी धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा बनने लगी। उनके प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें समझ, सम्मान और विश्वास हो। इस तरह नदी किनारे की वह प्रेम कहानी पूर्ण हुई, जिसने रिया और समीर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके दिलों की धड़कनों में अब एक नई धुन बज रही थी, एक ऐसी धुन जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। समीर और रिया की प्रेम कहानी ने धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनके प्यार और समर्पण की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। वे जहां जाते, लोग उनके प्यार की मिसालें देने लगे। उनकी प्रेम कहानी ने उन लोगों को भी प्यार में विश्वास करना सिखा दिया, जिन्होंने कभी प्रेम से नफरत की थी या उसे समझा नहीं था।
समीर और रिया ने अपने प्यार को एक नया आयाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे। इसी सिलसिले में वे दोनों उनके परिवारों से मिलने का निश्चय करते हैं ताकि उनके रिश्ते को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल सके। रिया अपने माता पिता के सामने समीर के बारे में बात करती है। उसके माता पिता, जो अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी देखते थे, समीर से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर भी अपने परिवार के साथ बातचीत करता है और सब कुछ समझाने के बाद वे भी रिया से मिलने की इच्छा जताते हैं। एक सप्ताहांत पर समीर और रिया के परिवार एक पार्क में मिलने का निर्णय करते हैं। वहां का माहौल खुशनुमा होता है। पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी खुशी और हवा में ताजगी का एहसास। रिया और समीर के परिवार एक दूसरे का स्वागत करते हैं। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे माहौल हल्का और गर्मजोशी भरा हो जाता है। समीर के माता पिता रिया की सादगी और मधुरता से प्रभावित होते हैं। रिया की माता पिता समीर की समझदारी और ईमानदारी को देखकर खुश होते हैं। दोनों परिवारों के बीच बातचीत और हंसी मजाक का सिलसिला चलता है। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है और प्यार के इस नए रिश्ते को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। समय के साथ समीर और रिया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों परिवार मिलकर इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए जुट जाते हैं। शादी का दिन आता है। हल्की हल्की धूप वाले एक खुशनुमा दिन में समीर और रिया ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। वह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। शादी में शामिल होने वाले सभी लोग इस जोड़ी को देखकर खुशी से झूम उठे। वे सभी समीर और रिया के प्यार को देखकर यह महसूस करने लगे कि सच्चा प्यार सही मायनों में क्या होता है। शादी की रस्मों के बाद समीर और रिया ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए वादा किया कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उनके दिलों की धड़कनें एक नई धुन में बदल गई थी, जिसमें केवल प्यार था, विश्वास था और साथ चलने की कस्में थी। समय बीतता गया और समीर और रिया एक खुशहाल जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना किया। उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने रहे और उनका प्यार पूरे शहर में एक मिसाल बन गया। समीर और रिया की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें न केवल भावनाएं होती है बल्कि समझ, सम्मान और विश्वास भी होते हैं। उनकी कहानी ने उन सभी लोगों को प्रेरित किया जो सच्चे प्यार की तलाश में थे। समीर और रिया के जीवन की यह प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके प्यार की धुन अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी। वह धुन अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो प्यार की उस अनंत धुन को महसूस करना चाहते थे। समीर और रिया की कहानी यह साबित करती है कि प्यार की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो हर मुश्किल को पार करना संभव होता है। और इसी तरह उनकी प्रेम कहानी जो नदी किनारे शुरू हुई थी, हमेशा के लिए अमर हो गई। समीर और रिया की प्रेम कहानी की यह धुन जीवन के नए अध्यायों को छूने के लिए तैयार थी। शादी के बाद का उनका जीवन एक नई शुरुआत की तरह था, जिसमें हर दिन एक नया अनुभव और हर पल एक नई सीख लेकर आता था। एक दिन समीर ने रिया के लिए एक खास योजना बनाई। वह उसे पास के एक पहाड़ी स्थल पर ले जाना चाहता था जहां उन्होंने अपना पहला डेट बिताया था। वह वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी। रिया को यह योजना नहीं पता थी और समीर चाहता था कि एक सरप्राइज हो। जब वे वहां पहुंचे तो वह जगह फूलों से ढकी हुई थी। समीर ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे रिया के सामने खोला। उसमें एक खूबसूरत हार था जो उसकी माँ का था। उसने कहा, रिया, मैं चाहता हूं कि यह हार तुम्हारे पास रहे ताकि यह हमारे प्यार की गहराई को दर्शा सके। रिया की आंखों में आंसू थे,
लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने समीर को गले लगा लिया और कहा, मैंने हमेशा से यही चाहा था कि तुम मेरे लिए वो सब कुछ बनो जो मैं अपने जीवन में ढूंढ रही थी। तुमने मुझे अपने प्यार से धनी बना दिया है। समय के साथ उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय आया। रिया गर्भवती हो गई। यह खबर उनके लिए खुशी का नया सवेरा लेकर आई। समीर ने अपने आने वाले बच्चे के लिए कई सपने देखे थे और रिया के साथ मिलकर उन सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाने लगा। समीर ने रिया का हर तरह से ख्याल रखा। वह हर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर उसके साथ जाता, उसके खाने पीने का ध्यान रखता और उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। रिया ने भी इस नए बदलाव को खुशी खुशी अपनाया और समीर के साथ मिलकर इस यात्रा का आनंद लिया। समय बीतता गया और वह दिन आया जब रिया अस्पताल में थी। समीर उसकी हर धड़कन के साथ सांस ले रहा था, जैसे दोनों एक ही धुन पर चल रहे हों। कुछ घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर ने उन्हें एक नन्ही परी के आगमन की खुशखबरी दी। समीर और रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिया रखा, जो उनके प्यार का प्रतीक थी। सिया के आने से उनके जीवन में नई रोशनी आ गई। समीर और रिया ने अपनी बेटी के साथ हर पल का आनंद लिया। सिया की मुस्कान उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गई। समीर ने अपनी बेटी को हर वो खुशी देने का वादा किया जो उसके बस में था। समय के साथ सिया बड़ी होने लगी। उसकी मासूमियत और चंचलता ने समीर और रिया के जीवन में और भी रंग भर दिए। वे दोनों उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते और उसकी हर उपलब्धि पर गर्व महसूस करते। एक दिन जब सिया स्कूल से घर लौटी, उसने अपने माता पिता से पूछा, मम्मा पापा, आप दोनों का प्यार इतना खास क्यों है? समीर और रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने सिया को अपने बीच बिठाया और कहा, हमारा प्यार खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक विश्वास है। हमने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया, समझा और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। समीर और रिया की यह कहानी सिया के लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसने अपने माता पिता के प्यार से यह सीखा कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास होता है। समीर और रिया की यह प्रेम कहानी समय के साथ और भी गहरी हो गई। उनके प्यार की यह धुन कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और भी मधुर बन गई। उनका यह सच्चा और गहरा प्यार एक ऐसी मिसाल बन गया जो हमेशा के लिए अमर रहा। यह कहानी उस प्यार की गवाही देती है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा और हर दिल को यह सिखा गया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता। समीर और रिया का प्यार समय के साथ और भी गहराता गया। हर बीतते साल के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया, जैसे कोई पुरानी शराब और भी स्वादिष्ट हो जाती है। उनकी बेटी सिया अब किशोरावस्था में कदम रख चुकी थी और वह अपने माता पिता के रिश्ते को एक आदर्श मानती थी। समीर और रिया की खूबसूरत दुनिया में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन समीर ने रिया से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, वो बारिश का दिन जब तुमने मुझे अपनी छतरी के नीचे शरण दी थी। दोनों हंसने लगे और उस पहली मुलाकात की यादों में खो गए। उनकी यह यादें सिया को भी सुनाई देती थीं और उसने अपने माता पिता के प्रेम से यह सीखा था कि सच्चा प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता है। एक दिन सिया ने स्कूल के एक नाटक में हिस्सा लिया। नाटक का विषय था सच्चा प्यार, जो सिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपने माता पिता को नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया। नाटक के दिन समीर और रिया गर्व से भरे हुए थे। सिया ने मंच पर आते ही अपनी भूमिका में जान डाल दी। वह एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही थी जो अपने माता पिता के रिश्ते से प्रेरित होकर सच्चे प्यार की तलाश में थी। नाटक के दौरान एक दृश्य था जिसमें सिया को सच्चे प्यार की परिभाषा बतानी थी। उसने कहा, सच्चा प्यार वह है जिसमें त्याग और समर्पण हो। एक ऐसा रिश्ता
जो विश्वास और सम्मान पर टिका हो, जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे। सिया के ये शब्द सुनकर दर्शक दंग रह गए। नाटक खत्म होने पर सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। समीर और रिया की आंखों में गर्व के आंसू थे। उनकी बेटी ने न केवल एक अद्भुत प्रदर्शन किया था, बल्कि उनके जीवन के मूल्य भी सबके सामने प्रस्तुत कर दिए थे। उस रात जब वे घर लौटे, सिया ने अपने माता पिता से कहा, मैंने आज जो सीखा वो आप दोनों से सीखा है। आपका प्यार मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। समीर और रिया ने सिया को गले लगा लिया। उनके बीच एक नई समझ बन चुकी थी, एक ऐसा बंधन जो समय के साथ और भी मजबूत हो गया था। कुछ महीनों बाद समीर और रिया की शादी की सालगिरह थी। वो दिन उनके लिए हमेशा खास होता था। इस बार सिया ने तय किया कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ खास करेगी। सिया ने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया। उसने अपने माता पिता के करीबी दोस्तों और परिवार वालों को बुलाया। समीर और रिया के वो दोस्त जिन्होंने उनके प्यार की कहानी को करीब से देखा था, वो सब वहां मौजूद थे। पार्टी में एक खास पल आया जब सभी ने समीर और रिया से उनके रिश्ते का राज पूछा। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे रिश्ते का राज है एक दूसरे को समझना और हर परिस्थिति में साथ रहना। हमने कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया और हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया। रिया ने आगे कहा, हमने सीखा है कि प्यार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में डटकर खड़ा रह सकता है, बस विश्वास होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया ने अपने माता पिता को गिफ्ट दिया, एक फोटो एल्बम जिसमें उनकी पुरानी यादों को संजोया गया था। समीर और रिया ने एल्बम को देखा और पुरानी यादों में खो गए। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी जो उनके प्यार की गहराई को बयान करती थी। उस रात जब सब सो गए थे, समीर और रिया छत पर बैठे सितारों को देख रहे थे। रिया ने कहा, समीर, हमारी कहानी किसी परी कथा से कम नहीं। समीर ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, हमारा प्यार हमेशा यूं ही चमकता रहेगा जैसे ये सितारे। समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था और उनका प्यार हर कसौटी पर खरा उतरा था। यह कहानी एक मिसाल बन गई थी जो दिखाती थी कि सच्चा प्यार न केवल अमर होता है बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देता है। समीर और रिया सितारों की छांव में बैठकर अपने भविष्य की बातें करने लगे। रिया ने कहा, हमने साथ में जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं जानता हूं कि हमारे हर सपने में तुम्हारा साथ होना जरूरी है। वो दोनों अपने सपनों के घर और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते रहे। उन्हें यकीन था कि जैसे उन्होंने अब तक हर चुनौती का सामना किया है, वैसे ही आगे भी करेंगे। उनकी कहानी बस यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उनका प्यार सितारों की तरह हमेशा चमकता रहेगा और उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती रहेगी। जीवन के सफर में एक दूसरे का हाथ थामकर वे आगे बढ़ते रहे, हमेशा के लिए।